बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। आज हम कस्टर्ड आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आए हैं जो बन रही है सिर्फ आधा लीटर दूध के साथ। मार्केट से भी अच्छी और क्रीमी टेक्सचर के साथ हम बनाएंगे और आसानी से आप इसको घर में बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। जो भी मुझसे पूछना हो आप पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हमारे ख़जाने की कुंजी तो आपके पास है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो क्या ही बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। हमने मिल्क ले लिया है आधा लीटर और देखिए आधा लीटर से हम कितनी मज़ेदार सी आइसक्रीम बनाएंगे। फुल क्रीम है ये दूध। उसी आधा लीटर दूध में से हमने ये आधी प्याली दूध निकाल लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर। आप जो भी कस्टर्ड पाउडर लेना चाहें, जिस फ्लेवर का भी, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर या जो आपका दिल करे। मैंने वनीला लिया है। 2 चम्मच ऐड कर दिया है इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। दूध में एक बॉयल आ चुका है। अब इसमें हम जो हमने कस्टर्ड पाउडर मिक्स करके रखा था ना, अब हम वो थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और दूसरे हाथ से मिक्स करते जाएंगे। और हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून चीनी ऐड कर देंगे। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। वैसे 2 टेबल स्पून बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें मिक्स कर लेंगे और इसे पकाएंगे। चीनी भी इसमें मिक्स हो जाए और कस्टर्ड पाउडर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अच्छा सा गाढ़ा सा होने लगा है ये। मैंने मिक्स करते हुए पका लिया है। अब इसे मैंने एक थाली में पानी भर लिया है ठंडा और इसे ठंडा करने के लिए रख दिया है। इसे ठंडा कर लेंगे। ये देखिए मैंने मिक्सी ले ली है। मिक्सी तो हर घर में मौजूद होती है, हैंड बीटर की भी ज़रूरत नहीं। मैंने 1 कप क्रीम बिल्कुल ठंडी ऐड कर दी है। अब मैं चलाऊंगी, इसे अच्छा सा स्मूथ कर लूँगी। क्रीम अच्छे से स्मूथ हो गई है। मैंने अच्छे से रोक रोक कर चला लिया है। ये देख सकते हैं आप, गाढ़ी भी हो गई है और कितना फोम बन गया है। इसमें मैंने कस्टर्ड ऐड कर दिया है जो ठंडा कर लिया था। अब इसमें कस्टर्ड ऐड करने के बाद इसको हम फिर चलाएंगे। मैंने अच्छे से चलाने के बाद अब इसमें मैंने प्लास्टिक के बॉक्स में ऐड कर दिया है। अब इसे कवर करके मैं 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। 2 घंटे हो गए हैं। आप 2 से 3 घंटे रख सकते हैं। अच्छी सी जम जाए। कुछ ये जम चुकी है, देख सकते हैं माशाल्लाह। कुछ जमी हुई है, कुछ लिक्विड है। अब इसे हम ये स्पून की मदद से मिक्स करेंगे अच्छे से। और फिर देखिए अब हम क्या करते हैं इसके बाद। यही राज है इस स्मूथ सी सॉफ्ट सी आइसक्रीम बनाने का। अब देखिए हमने ये मिक्स कर लिया है। अब फिर दोबारा हम मिक्सी में डालेंगे। जी हाँ, देखा आपने, यही तो राज है। इतनी स्मूथ सॉफ्ट आइसक्रीम बनेगी हमारी। ये हमने वनीला एसेंस 1 से 2 ड्रॉप्स डाल दिए हैं और अब हम इसे दोबारा चलाएंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मैंने बहुत अच्छे से उसे मिक्स कर लिया है और अब मैं सारा इसमें डाल दूँगी अपना। ये देखिए टेक्सचर कितना ज़बरदस्त आया है। इतनी फॉर्मी बनी है, इतना सॉफ्ट इसका बैटर बना है ये। अब मैं प्लास्टिक रैप से इसको टच करते हुए पूरा इसको कवर कर दूँगी और जो ये प्लास्टिक बाहर आ रही है इसे भी इसके ऊपर ही रख दूँगी ताकि क्रिस्टल ना बने इसमें। और अच्छे से इसे हम कवर कर देंगे और मैं इसे अच्छे से कवर कर दिया है मैंने। अब मैं फ्रीज़र में रख दूँगी ओवरनाइट के लिए। आप पूरी रात रखिएगा इसे, जब भी बहुत मज़े की अच्छी सी हमारी आइसक्रीम बनेगी। मैंने आइसक्रीम को पूरी रात के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। ये देखें कितनी अच्छी सेट हो गई है। अब इसमें से हम ये प्लास्टिक कवर हटा देते हैं
माशाअल्लाह कितनी स्मूथ सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है, आप देख सकते हैं। और हम इसे अब छुरी की मदद से साइडों से पहले निकालेंगे इस तरीके से। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस तरीके से हम निकाल लेंगे, इसको पलट देंगे प्लेट में। ऊपर से हल्का सा हम हाथ से इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम कट करेंगे अपने पीस। माशाल्लाह आपको पता चल रहा होगा देखने से कितनी स्मूथ बनी है हमारी आइसक्रीम। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनती है ये आइसक्रीम, आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम चॉकलेट से गार्निश कर देंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है हमारी आइसक्रीम, आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लीजिए हमारी कस्टर्ड आइसक्रीम बनकर तैयार है। इसका टेस्ट इतना शानदार है, बहुत ही लाजवाब है। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, आपको बेहद पसंद आएगी। और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।